तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में बीएस सेकेंड ईयर का सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि इसी वर्ष का है। और जिन भी छात्रों की परीक्षा आने वाले दिनों में है सोशोलॉजी समाजशास्त्र की, उनको इस वीडियो से पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आपकी परीक्षा जब भी होगी उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आने के ज़्यादा चांस हैं आगामी परीक्षा के लिए। तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे, काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है छात्रों, तो चलिए आप लोग पहले देख लीजिए। यहाँ पर प्रूफ के रूप में बीएस सेकेंड ईयर 2022 इसी वर्ष का पेपर है। आप दो यहाँ पर देख लीजिए, सोशोलॉजी लिखा सेकेंड पेपर। आप सभी को मालूम है सेकेंड ईयर में पर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, जैसे कि हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकेंड, इसी तरह सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र 1, समाजशास्त्र 2 यानी फर्स्ट 1। ठीक है, इसी तरह होता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे पेपर सेकेंड के बारे में। इससे पहले मैंने फर्स्ट पेपर के बारे में बता दिया, नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय 3 प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो अति लघु उत्तरीय का है। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, व्हाट इज द सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। टॉप क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये पढ़ के जाइएगा, आपकी परीक्षा में ये आने के ज़्यादा चांस है। और आंसर आप लोग गूगल पे अपने सीरीज में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए, परीक्षा आपकी परीक्षा जब भी होगी उसमें देखने को मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, पहला सामाजिक परिवर्तन के बारे में यह अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही टॉप लेवल का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक नियंत्रण की एक परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आपको पढ़ के जाना। सामाजिक नियंत्रण से जुड़ा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भले विस्तृत उत्तरीय में आए, लघु उत्तरीय में आए या अति लघु उत्तरीय में आए, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी का क्वेश्चन है। काफ़ी बार मैंने परीक्षाओं में देखा है, ये क्वेश्चन लगातार पूछा भी गया है और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी पूछा गया है। जब मैंने क्लासेज स्टार्ट की थी सोशोलॉजी की, समाजशास्त्र की, तो मैंने आपको बताया भी था कि सामाजिक नियंत्रण से जुड़ा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा और फाइनली ये पूछा भी गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रगति से आपका क्या आशय है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रोग्रेस, ठीक है, प्रगति के बारे में लिखना है। इससे आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट डू यू, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई प्रोग्रेस, इससे जुड़ा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, लेकिन कभी कदार पूछ लिया जाता, हमेशा नहीं पूछा जाता, तो आप लोग क्रॉस भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रकृति, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। तो ये भी प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ा भी क्वेश्चन कभी कदार पूछ लिया जाता, हमेशा नहीं पूछा जाता, तो आप लोग आंसर चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लेकिन इंपॉर्टेंट ही कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी विलंबना से आपका क्या आशय है। तो ये भी क्वेश्चन अभी न्यू है, हमेशा नहीं पूछा जाता, इस बार पूछा गया, तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही टॉप लेवल का है, औद्योगिकीकरण के बारे में पूछा गया है। तो औद्योगिकीकरण क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ, आप लोग को सीरियस रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो उनको स्किप नहीं करना है। अगर वो स्किप करेंगे तो उनको बाद में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनमत किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन अभी न्यू है, हमेशा नहीं पूछा जाता है, कभी कदार पूछ लिया जाता है, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग आइडिया लग रहा है कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय बेस्ड के हैं, जिनका आंसर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 50 शब्दों में देना है, बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांस्कृतिकरण से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेखीय परिवर्तन क्या है। तो रेखीय परिवर्तन के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है, लाइनियर चेंज के बारे में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी, किसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला जो है वो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, परीक्षा में हमेशा देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर जरूर पढ़ के जाइएगा कि राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है। आप सभी को वैसे जनरली क्वेश्चन है, वैसे भी नहीं भी आप लोगों को एक जो एक बोलते नहीं कि एक प्रॉपर लैंग्वेज में जो इसका सेंटेंस बनेगा, परिभाषा बनेगी, वो नहीं मालूम है, तब आप बना के भी लिख सकते हैं, तब भी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त होते हैं अति लघु उत्तरीय बेस के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय बेस क्वेश्चन के बारे में, जो कि विस्तृत उत्तरीय आप लोग वो लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, खंड बा। तो इसमें देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षा में।
पहला प्रश्न है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा, 100% आपकी परीक्षा में फंसेगा। मैंने आपको बता दिया है कि सामाजिक एवं संस्कृत से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, परिवर्तन में अंतर बताइए, यानी कि सामाजिक एवं संस्कृत में आप लोगों को डिफरेंट बताना है, ठीक है। क्या इसमें चेंजिंग है, बदलाव क्या है, परिवर्तन क्या है, वो आपको लिखना है। इसके बारे में नहीं नॉलेज है तो आप लोग अथवा करके दूसरा भी दिया गया है, यहाँ पर लिखा कि सांस्कृतिक विलंबना की विवेचना कीजिए। जिसके बारे में अधिक जानकारी है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, अथवा करके दो आप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मेरा आपसे ओपिनियन यही है, मेरी सजेशन यही है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा पहले वाले के। यह बहुत ही आसान है और आप लोग समझ में भी आ जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो लघु उत्तरीय बेस में है कि टाय नबी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो जो टाय नबी समाजशास्त्री हैं उनके द्वारा प्रस्तुत, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत जो हैं वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो उसी की डिटेल में लिखना है, कम से कम 200 शब्दों में आंसर लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन का, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अथवा करके आपको दूसरा भी क्वेश्चन मिल जा रहा है। यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि इसके बारे में नहीं नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर, ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन इसमें है अथवा करके कि सामाजिक नियंत्रण में जनमत की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो सामाजिक नियंत्रण में जनमत की भूमिका पर आप लोगों को एक टिप्पणी या फिर प्रकाश डालना है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी आंसर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो टॉप ही लेवल का है, स्पेंसर से जुड़ा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको कई बार बताया है, क्लासेज जब चलती थी, तो स्पेंसर से जुड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा भी गया है और आने वाले दिनों में जब भी परीक्षा होंगी तब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पेंसर से जुड़ा। भले ये क्वेश्चन ना आए, दूसरा क्वेश्चन घुमा फिरा के हो सकता है, लेकिन इन्हीं से जुड़ा होगा, तो इनसे जुड़ा क्वेश्चन पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। अथवा करके आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं। लिखा कि सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारकों की विवेचना कीजिए। तो जिसके बारे में अधिक जानकारी, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल ही गए हैं, जिसके बारे में अधिक जानकारी उसके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र में प्रचार सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है, विवेचना कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रजातंत्र में प्रचार यानी कि प्रचार के लिए सामाजिक नियंत्रण एक सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है। तो क्या सही है क्या नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, विवेचना करनी, कुछ मिला के 200 शब्दों में इसका आंसर देना है। इसके बारे में नहीं नॉलेज है इस क्वेश्चन के बारे में, तो ऑप्शन के लिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी है कि सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो सामाजिक नियंत्रण के में धर्म की भूमिका का आप लोगों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सामाजिक नियंत्रण में धर्म की क्या भूमिका है वो आप लोगों को लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पार्सन्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कदार पूछ लिया जाता है और कभी कदार पूछा भी नहीं जाता है, तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है इस क्वेश्चन का आंसर। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही टॉप लेवल का, मैंने आपको कई बार बताया था क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लीजिए, फाइनली पूछा भी गया कि औपचारिक तथा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा में देखने को मिलता है। देखिए परीक्षा में पूछा भी गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर रट के जाइएगा, फंसने के चांस जरूर हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है, आपकी परीक्षा में। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि दीर्घ उत्तरीय बेस के क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके आंसर आप लोगों को देना है, यानी कि क्वेश्चन तो कई होते हैं, 5-6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, लेकिन आंसर सिर्फ 2 ही का देना होता है। आप जब भी पेपर देने जाएंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होगा, उसी हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय का कि सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रतिमानों को विवेचना कीजिए। तो सामाजिक में देखिए ये क्वेश्चन, देखिए अभी यही अति लघु उत्तरीय में पूछा गया है और यही इससे हल्का फुल्का मैचिंग का क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछा गया। तो आपको यहाँ पर एक बेनिफिट ये मिलने वाला है, अगर आप लोग सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग में पढ़ लेंगे तो हो सकता है कभी कभी 2-2 क्वेश्चन यानी कि 3-3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 3-3 बार पूछ लिया जाता है, लघु उत्तरीय में और विस्तृत उत्तरीय में और अति लघु उत्तरीय में। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सामाजिक नियंत्रण को परिभाषा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पक्का फंसेगा आपकी परीक्षा में। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत टॉप लेवल का है। और अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन में किन्हीं 2 रेखीय सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन में किन्हीं 2 रेखीय सिद्धांतों की व्याख्या करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, तो इसका भी आंसर आप लोग को पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक परीक्षा में आपको फंसेगा पक्का है। ये 15 नंबर आपको यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, अगर आप दोनों का आंसर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंस जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा वो है सोरोकिन, ध्यान दीजिएगा, सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है।
क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को और बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है वो सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। मैं आपको बता दूं ये परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूछा गया है और आने वाले दिनों में भी जब भी परीक्षा होगी सामाजिक शास्त्र, समाजशास्त्र की, सोशोलॉजी की, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पढ़ लीजिएगा कि सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका। ठीक है, परिवार से जुड़ा क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, ये पक्का क्वेश्चन, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि हमेशा पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण से आपका क्या आशा है भारतीय समाज पर, इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो औद्योगिकीकरण से जुड़ा क्वेश्चन तो पूछा जाता है, तो ये भी पूछ लिया जाता है थोड़ा, कभी कभी अति लघु उत्तरीय में आ जाता है, कभी लघु उत्तरीय में आ जाता है, कभी कभी विस्तृत उत्तरीय में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय में पूछा गया है। तो जानकारी है तो लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं वो विस्तृत उत्तरीय के, और सिर्फ और आपको 2 क्वेश्चनों का आंसर देने हैं। 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको 5 शब्दों में देना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 5 शब्दों में देना है। तो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 30 नंबर मिलने वाले हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ के जाएंगे। और अगर यही जो मैंने बताया मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन बताया, अगर इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर पढ़ के जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, तब भी आपको कम से कम 25 से 30 नंबर, 35 नंबर को आपको इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और भी कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए कमेंट में आपको बताइए जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।